आई थिंक बहुत ही ह्यूमन लेवल पे बहुत सारी जो एक ह्यूमन इमोशंस हैं या ह्यूमन स्पिरिट है उसको बहुत अच्छे से इसके बारे में बात, और बहुत कम ऐसे शोज़ होते हैं जिसमें इंसान को नॉट ओनली विजुअली एंटरटेनिंग या सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है, बट इमोशनली और साइकोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली भी इंसान को एंटरटेन किया जाता है और कुछ सीखने को, कुछ प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह का शो है। और हमारे लिए अच्छा है कि क्वीन जैसी फिल्म, जो कि अपने आप में ही बहुत एक प्रेरणा, मैं कहूँगी उस फिल्म को, एंटरटेनिंग तो है ही है, लेकिन किसी न किसी लेवल पे ये फिल्म इतनी इंस्पिरेशनल है कि मैं कहूँगी कि इसे देखने के बाद एक महीना कोई डिप्रेस नहीं हो सकता। तो अच्छा है, हम लोगों को क्वीन की प्रमोशन करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। हम 22वीं सदी में एंटर करने वाले हैं। बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो औरतों को आजकल आज भी फेस करनी पड़ती हैं, और वही चीज़ें हम दिखा रहे हैं हमारे शो में। जैसे कि ईव टीजिंग होती है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लड़के तंग करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होती है वर्क प्लेसेस पर, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, रेप केसेस होते हैं। तो जो आम चीज़ें हम हर दिन जिसके बारे में सुनते हैं न्यूज़ पर, जिनके बारे में आप सब लिखते हैं, तो वो सारी जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उन सबको हम टच करेंगे इस शो में। सो बेसिकली ये पहला शो है इंडियन टेलीविजन पे जो सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है, एंड आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन। ये हमारी खुशनसीबी है कि पहले एपिसोड में हमारे साथ कंगना रनावत है, बट आई डोंट नो इफ वी एक्चुअली गोइंग टू फॉलो दैट, बट डेफिनेटली हम कोशिश हमारी यही है कि हर एपिसोड के साथ हम एक ऐसी एम्पावरिंग वुमन लाए जो कहीं ना कहीं एक यूथ पर एक इम्पैक्ट छोड़ जाए। हम तो इसीलिए यहाँ पे हैं कि फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, और इस शो के थ्रू बिंदास इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो हमारा जो ब्रांड है या प्रोडक्ट है क्वीन, इसके साथ में परफेक्ट मैच है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। वी डोंट वांट टू डू वन ऑफ दोज जस्ट पॉपकॉर्न सॉर्ट ऑफ शोज़ जहाँ पे जिनका कोई, इसमें बहुत सारा डेप्थ है। एंड आई थिंक फिल्म क्वीन इज़ वेरी entertaining on a very surface level, but at the same time it got depth, it got content, it got a story. So we do want to definitely associate with things that that are a perfect match. I think as a girl I definitely relate to the character, लेकिन मैं कहूँगी कि इस किरदार में जो रानी जो है उसको सीरियस इश्यूज़ हैं, जैसे कि उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, या उसमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो उस तरह से मैंने ज़िंदगी में कभी उन इश्यूज़ का सामना नहीं किया। और ज़रूरी नहीं होता कि ये इश्यूज़ किसी कॉन्फ्लिक्ट से ही या किसी तरह के जोल से ही सरफेस हो। कोई लोग इनके साथ में पैदा भी हुए होते हैं कि दे ऑलवेज हैव हैड दीज इश्यूज़ कि कॉन्फिडेंस नहीं होना, नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। तो रानी के ये इश्यूज़ हैं जो मेरे आज तक पर्सनली नहीं रहे, लेकिन जिस तरह की उसकी फाइटिंग स्पिरिट है कि वो कभी गिव अप नहीं करती है, उस तरह की आई थिंक आई डू रिलेट टू हर ऑन सम लेवल। आई रिमेंबर एज अ किड, जब मैं शायद 13 या 14 ईयर ओल्ड थी, तो बाइक पे कुछ लड़के आए थे और मुझे कुछ पीठ पे मार के चले गए थे। तो ऑब्वियसली बहुत लोग तो भाग गए, but I kept crying on the road for at least half an hour because it was really hurting. तो I think उससे डील करना तो शायद बच्चों के हाथ में नहीं होता है। तो I think parents have to be understanding. Mother should be talking to girls, and the girls should also able to find some sort of support and understanding in the environment. और इसीलिए ये शो है कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने जिस तरह के आपसे हादसे होते हैं, आप खुद ही अगर उसके लिए, खुद तो सभी उससे डील करते हैं, तो इसके लिए फिर शोज़ की या इसकी क्या ज़रूरत है। खुद से तो डील करना ही पड़ता है, राइट, रिगार्डलेस आप चाहिए नहीं चाहें, खुद से तो डील करना ही पड़ता है। तो हमारी सोसाइटी को हैज़ टू बी अ लॉट मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स girls or kids or anyone who is a bit more fragile and sensitive. So I guess that's the idea of this show.
देखिए, ये तो है बात कि प्रोमो का तो लोगों का पसंद करना बहुत ज़रूरी है, और अगर प्रोमो ही लोगों को पसंद ना आए तो वो फिल्म देखने क्यों जाएंगे। और इसके साथ अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.